मुख्य पोषक तत्व जो पौधे के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन है दोस्तों, उसका ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे के लिए प्रदान करता है, जिससे पौधे की वृद्धि, फूलों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी जो है वो बढ़ती है। साथ ही अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूँ तो ये आपके पौधे के लिए आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरन जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी जो है आपके पौधे के लिए प्रदान करता है। मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करता है, जो पौधे की विकास में बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों जरूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्राकृतिक हार्मोन होते हैं जो पौधे की जड़ों को विकास करने में मदद करती है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है मधुमालती का पौधा। इसे रंगून कीपर के नाम से भी जाना जाता है और ये जो पौधा है दोस्तों, ये गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही सुंदर पौधा है। पूरी गर्मी ये आपके गार्डन में इस तरीके से गुच्छों में फूल लेके आता है और आपके गार्डन को पूरा ही हरा भरा बना के रखता है। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों। अगर आपने अभी तक इस पौधे को अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप बेल वाले पौधे लगाने के शौकीन हैं, आप अपने घर को जो है इन बेल वाले पौधे से डेकोरेट करना चाहते हैं, तो इस मधुमालती के पौधे को आप अपने घर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मधुमालती का जो पौधा है दोस्तों, ये मेरे आंगन में लगा हुआ है, जो कि 14 इंच के ग्रो बैग में लगा हुआ है और ये किस तरीके से इतना बड़ा हो चुका है और बहुत सुंदर गुच्छों में फूल और कलियां लेके आ रहा है। लगातार से जो है दोस्तों पौधा ढेरों सारी फ्लावरिंग भी कर रहा है और ढेरों सारी नए नए सूट्स भी पौधे में आ रही है। तो यह सिर्फ और सिर्फ सही देखभाल और सही न्यूट्रिशन के कारण ही पॉसिबल है दोस्तों, नहीं तो इस पौधे में इस तरीके से फ्लावरिंग नहीं होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मैंने अपने पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन अप्लाई किया, किस तरीके से पौधे की अभी देखभाल कर रही हूँ जिससे मेरे पौधे में मुझे इतनी सुंदर फ्लावरिंग हो रही है। साथ ही यहाँ पे कनेर है, इसे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से गुच्छों में ये भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो भरपूर खाना अगर पौधे को मिले तो पौधा फ्लावरिंग भी इस तरीके से एकदम भरपूर मात्रा में करता है। तो आज हम लोग अपने पौधे के लिए वही चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं। साथ ही जो मैंने स्टार्टिंग में अपने पौधे को इस तरीके से ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और इस तरीके से ढेरों सारे जो है वो फ्लावरिंग एक्टिव करने के लिए क्या चीज़ें करी हुई थी वो भी मैं आप सभी को शॉर्ट में इस वीडियो में बता दूंगी, क्योंकि मैंने उस टाइम वीडियो आप सभी के साथ शेयर नहीं किया हुआ था। अगर आपके पौधे की ग्रोथ एक्टिव नहीं हुई है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप अभी भी उन कामों को करके पौधे की ग्रोथ को एक्टिव कर सकते हैं, ढेरों सारी मात्रा में पौधे में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में कौन सा न्यूट्रिशन देना है उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। साथ ही जो है दोस्तों कैसे पौधे की अभी पूरी गर्मी देखभाल करनी है उसके बारे में भी बात करते हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। इस तेज़ धूप में पूरे ही डायरेक्ट सनलाइट में आपको आपके पौधे को नहीं रखना है। सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। धूप के कारण इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, इनकी पंखुड़ियाँ ही सूख जाती हैं, जो नई ग्रोथ आ रही हैं वो जल सी जाती हैं, उनकी तेज़ी से ग्रोथ नहीं हो पाती हैं। इसलिए कम से कम 6 से 7 घंटे का ही धूप आपको दिलाना है, जो कि मॉर्निंग के समय का धूप हो। उसके बाद का जो धूप है दोस्तों, दोपहर के तेज़ धूप से बचाने के लिए आप अपने पौधे में ग्रीन नेट अप्लाई कर सकते हो या फिर इस तरीके से सेमीशेड एरिया पे रख सकते हो। दोपहर के वक्त हमारा जो धूप होता है दोस्तों, वो इस दीवार के कारण पौधे को पूरी तरीके से नहीं लग पाता है। इसलिए मैं यहाँ पे अपने पौधे को रखी हुई हूँ ताकि ये पौधा जो है हमारा दोपहर से लेके शाम तक का धूप इसको नहीं मिलता है और पौधा बहुत ही अच्छा खासा इस तरीके से हरा भरा बना हुआ रह जाता है। साथ ही पानी की अगर बात करूँ दोस्तों, तो मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने पर ही पौधे में पानी दे। इट मीन्स पौधे में आपको नियमित पानी देना है, ज़्यादा पानी आपको नहीं देनी है और जो है दोस्तों कम पानी भी नहीं देना है। गमले की मिट्टी को सूखने तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। गमले की मिट्टी सूखने पर इस पौधे में जो ग्रोथ आती है दोस्तों वो भी रुक सी जाती हैं और उतनी तेज़ी से ग्रोथ नहीं आती है। साथ ही जो है दोस्तों फूल और कलियाँ भी उस तरीके की मात्रा से नहीं बनती है। ये 14 इंच में ही लगा हुआ ये हमारा पौधा है दोस्तों, लेकिन इतना
बड़ा हो चुका है और देख सकते हैं मैं इस तरीके से पौधे में पानी देती रहती हूँ। डेली मॉर्निंग के वक्त भी एक बार पानी देती हूँ। शाम तक अगर गमले की मिट्टी ऊपर से सूख जाती है तो मैं फिर से इसमें पानी दे देती हूँ, क्योंकि बड़ा पौधा है, मिट्टी बहुत जल्दी जो है वो सूख सी जाती है। इसलिए गर्मियों में पानी का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आपके गमले की मिट्टी ऊपर से नहीं सूख रही हो तो फिर आप अपने पौधे में पानी ना दें। जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से ना सूखे तब तक इस पौधे में अगर आप पानी दोगे तो पौधा आपका खराब हो सकता है। साथ ही अगर गमले में पानी जमा हो रही है तो इस चीज़ पे भी विशेष ध्यान देना है। गमले में पानी जमा भी नहीं होनी चाहिए। आपको जो है दोस्तों हमेशा ड्रेनेज होल को प्रेशराइज करते रहना है ताकि ड्रेनेज होल आपका क्लियर रहे, आपका पौधा ऊपर से क्लियर रहे, किसी भी तरीके का जो है दोस्तों उसको नुकसान ना हो। जड़ें अगर खराब हो जाएंगी पौधे के तो आप अपने पौधे को ऊपर से किसी भी तरीके से नहीं बचा पाओगे। इसीलिए जड़ों को स्ट्रांग बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जड़ें स्ट्रांग रहेगी तो आपका पौधा बहुत ही सुंदर स्ट्रांग रहेगा। साथ ही अगर बात करूं इस पौधे के लिए पॉट साइज दोस्तों, तो हमेशा आपको बड़े साइज का पॉट लेना है। अगर मैंने जिस तरीके से यहाँ पे 14 इंच के ग्रो बैग में लगाया है, इस तरीके के ग्रो बैग में भी आप अपने पौधे को लगा सकते हो। इससे बड़े साइज का पॉट अगर आपके पास है तो आप उसमें भी लगा सकते हो। 18 से 20 इंच तक के पॉट में भी आप अपने पौधे को लगा सकते हो। मैं भी नेक्स्ट ईयर इस पौधे की रिपोर्टिंग करके बड़े पॉट में ही इस पौधे को शिफ्ट करूंगी दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रूट बॉल बन जा रहे हैं। साथ ही वो जो मेरा एरिका पाम है दोस्तों, उसको भी बड़े साइज के पॉट में रिपोर्ट करने वाली हूँ। जो पौधे बड़े हो गए हैं उसे ज़्यादा मिट्टी की आवश्यकता होती है, उसके रूट्स ज़्यादा घने होते हैं, इसीलिए बड़े साइज का पॉट हमेशा आप चूज करें। छोटे पौधे नर्सरी से ला के लगा रहे हो, ऑनलाइन खरीद के अगर आप अभी मधुमालती के पौधे लगा रहे हो तो आप स्टार्टिंग पॉट भी इस तरीके से 12 से 14 इंच का पॉट जो है दोस्तों सजेस्ट करना ही बेटर होता है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। तीसरी चीज़ अगर बात करूँ दोस्तों तो वो है प्रूनिंग। जहाँ से भी फूल खिल के ख़त्म हो रहे हो उन ब्रांचेस को कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रांचेस को कट करके हटाना है, फूलों की कटाई करनी है। जो फूल खिल के ख़त्म हो रहे हैं उनको पौधे में नहीं रखना है। इससे पौधे की लगातार ग्रोथ बनी हुई रहेगी। प्रूनिंग से पौधे की ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होती है, पौधे में अच्छी खासी मात्रा में नई नई ग्रोथ आती हैं और ढेरों सारी अच्छी मात्रा में कलियां बनती हैं। इसलिए समय समय में पौधे की प्रूनिंग भी करते रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। साथ ही तीसरा चीज़ अगर बात करूँ दोस्तों, अभी अप्रैल के महीने में एक जो और प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं वो है कीड़े जो है पत्तियों को बहुत ज़्यादा ख़राब करते हैं। तो अगर आपके पौधे में कीड़े वगैरह लग रहे हैं तो आप जो है दोस्तों अपने पौधे में 15 दिनों में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो। नीम ऑयल का स्प्रे करने का सही तरीका है, 1 लीटर पानी लेना है, उसमें कम से कम 5 से 6 बूंद नीम ऑयल को डालना है और पूरे ही पौधे में पानी का स्प्रे आपको कर देना है। इससे आपका जो पौधा है दोस्तों कीड़े मकोड़ों से मुक्त रहेगा और कीड़े मकोड़ों से मुक्त रहेगा तो बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी आपको देगा। इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों का आप विशेष ध्यान दें, तभी आप अपने पौधे में अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाएंगे, चाहे वो कोई भी पौधा हो। अभी जो है दोस्तों पौधों को कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं, क्योंकि पत्तियों में हम लोग डेली पौधे में पानी देते हैं दोस्तों और कीड़ों को मिलता है नमी हमारे पौधे में, हमारे पत्तियों में। तो कीड़े क्या करते हैं, हमारे पौधे में ही आके चिपक जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पौधे को नुकसान पहुँचाने लग जाते हैं। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। कीड़ों के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है। नीम ऑयल को आप ऑनलाइन ले सकते हो, प्रोडक्ट में आप सभी को टैग कर दूंगी। अब जो है दोस्तों अभी हम लोग लास्ट में पौधे में कौन सा खाद दिए हुए थे वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे मैंने 2 खाद दिया हुआ था जिससे हमारे पौधे की इतनी सुंदर ग्रोथ एक्टिव हुई थी। उसके लिए जो सबसे पहला खाद हमने दिया था दोस्तों, इसमें लगभग 14 इंच का ग्रो बैग है, आधा किलो इतना पूरा ही मैंने बर्मी कॉम्पोस्ट दे दिया था। आधा किलो बर्मी कॉम्पोस्ट देने के साथ साथ उसके साथ जो है दोस्तों हमने 5 से 6 दाने जो है वो DAP के डाले थे, डाई अमोनियम फॉस्फेट जिसे कहा जाता है उसे, क्योंकि उसमें फास्फोरस की रिच मात्रा होती है, साथ ही उसमें नाइट्रोजन होती है और वह दोनों ही चीज़ें पौधे की विकास को भी बढ़ा देती है और पौधे की तेज़ी से ग्रोथ को भी बढ़ाती है। साथ ही जो है दोस्तों फूल और कलियाँ बनाने में भी मदद करने लगती है, जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से करती है। इसलिए मैंने इन दोनों ही चीज़ों को लगभग महीने भर पहले अपने पौधे में डाला होगा और महीने भर में ही देख सकते हैं पौधा किस तरीके से बहुत सारे नई ग्रोथ के साथ साथ फूल और कलियों से भर गया है और लगातार से फ्लावरिंग करना भी एक्टिव कर गया है। तो अगर आपने स्टार्टिंग वाला खाद अभी तक नहीं दिया है तो वर्मी कंपोस्ट प्लस DAP ये दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। DAP इट मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक उर्वरक है दोस्तों, इसको भी मैं आप सभी को टैग कर दूंगी, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली बाय कर सकते हैं और अपने पौधे में दे सकते हैं। बस ज़्यादा इस्तेमाल आपको आपके पौधे में उसका नहीं
नहीं करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। अब नेक्स्ट राउंड हम लोग अपने पौधे में कौन सा खाद देंगे, बिल्कुल हल्का और सस्ता सा खाद देंगे दोस्तों, जो पौधे को ज़्यादा नुकसान भी ना पहुँचाए और इस तरीके से जो फूल और कलियाँ बन रही हैं वो लगातार से बनी भी रहें, किसी भी तरीके की जो है वो उसमें रुकावट ना आए। इसके लिए अब हम लोग अपने पौधे में खाद को अप्लाई करने वाले हैं। तो कौन सा खाद अभी हम लोग देंगे, लगभग महीने भर पार हो चुके हैं। इसके बाद चलिए मैं आप सभी को वो भी बताती हूँ। अब जो हम अपने पौधे में न्यूट्रिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, वो है यह चीज़। ये आप देख सकते हैं, ये वाइट कलर के दानेदार फॉर्म में ये जो चीज़ है दोस्तों, ये क्या है, ये है सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल गर्मियों में पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये जो है दोस्तों, इसमें सीवीड में 60 से भी अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। खनिज प्लस जो है दोस्तों, इसका तत्व बहुत ही अच्छा होता है। ये पौधे के लिए बहुत ही अनेकों तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है। ये आपके पौधे को कौन कौन सा न्यूट्रिशन प्रदान करता है, किन किन तरीके से मदद करता है, ये सभी चीज़ें चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। मुख्य पोषक तत्व जो पौधे के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन है दोस्तों, उसका ये बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम पौधे के लिए प्रदान करता है, जिससे पौधे की वृद्धि, फूलों की संख्या बहुत ही अच्छी खासी जो है वो बढ़ती है। साथ ही अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करूँ तो ये आपके पौधे के लिए आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, बोरन जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी जो है आपके पौधे के लिए प्रदान करता है। मैग्नीज जैसे पोषक तत्व भी प्रदान करता है, जो पौधे की विकास में बहुत ज़्यादा जो है दोस्तों जरूरी पोषक तत्व माने जाते हैं। साथ ही इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में प्राकृतिक हार्मोन होते हैं, जो पौधे की जड़ों को विकास करने में मदद करती है, जड़ों को मजबूत बनाता है, घना बनाता है, जिससे पौधे की मिट्टी जो है वो ज़्यादा पोषक तत्व को ले पाती है। साथ ही इसमें जो प्राकृतिक हार्मोन होता है दोस्तों, वो पौधे को सूखने से, गर्मियों में बीमारी के प्रति सहनशीलता को बढ़ाने में मदद करता है। यह फूलों के गिरने की समस्या को भी रोकता है और अगर फल वाले पौधे में इस्तेमाल कर रहे हो तो फलों के आकार को भी बढ़ाता है। सीवीड ग्रेन्यूल जो है दोस्तों, ये एक प्राकृतिक सॉयल कंडीशनर है, जो मिट्टी की बनावट को सुधार करके उसकी नमी बनाए रखने की क्षमता को बढ़ाता है। सीवीड का उपयोग करने से पौधे कुछ इस तरीके से हरे भरे होते हैं और क्लोरोफिल की मात्रा पौधे में बढ़ती है। तो ये पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। कैसे न्यूट्रिशन को बनाना है वो मैं चलिए आप सभी को बताती हूँ। न्यूट्रिशन को बनाने का बहुत ही सरल तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हमने 1 चम्मच जो है वो सीवीड ग्रेन्यूल लिया हुआ है। अब सीवीड फर्टिलाइजर भी इसके जगह पे ले सकते हो, वो ब्लैक कलर का होता है। दोनों ही चीज़ें सेम होती है और पौधे के लिए सेम फायदा पहुँचाती है। अब इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से पानी में डाल देना है। 1 लीटर पानी में हम लोग क्या करेंगे, पूरे ही जो है वो 1 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल को पानी में डाल दिए हैं। ये बहुत ही जल्दी पानी में घुल जाता है दोस्तों। अगर 5 मिनट तक आप इस तरीके से घोलोगे तो ये पानी में ईजिली घुल जाता है। इसका लिक्विड बना के देना पौधे के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइजर जब हम लोग अपने पौधे में देते हैं तो पौधा तेजी से उस न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए यहाँ पे मैंने इसका लिक्विड बना लिया है। आप चाहो तो आप इसको धीरे धीरे अगर न्यूट्रिशन चाहते हो तो आप इसको जो है दोस्तों पाउडर के फॉर्म पे भी दे सकते हो। तो इस तरीके से अच्छे से हम लोग घोल लेंगे और घोलने के बाद देख सकते हैं सभी दाने जो है वो घुल चुके हैं, किस तरीके से गल गए हैं, दाने घुल चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसका पानी को धीरे धीरे करके इस पौधे में दे देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक पहला न्यूट्रिशन नहीं दिया है, जैसे कि कॉम्पोस्ट और जो डीएपी मैंने इस्तेमाल किया है उसका इस्तेमाल अगर नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद ही जो है दोस्तों आप इस दूसरे न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें। अदरवाइज जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में कुछ इस तरीके की रिजल्ट नहीं मिलेगी। आप डीएपी को स्किप करके आप इस सीवीड ग्रेन्यूल को भी फर्स्ट न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं। आप इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल सभी पौधे में कर सकते हो, चाहे वो आपका फ्लावरिंग प्लांट हो या फ्रूटिंग प्लांट हो, कोई भी पौधे हो। अगर उसमें फूल और कलियां नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस खाद का इस्तेमाल 15 दिन में एक बार करके आप अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो इसी तरीके से पौधे की देखभाल करें और पौधे को न्यूट्रिशन दे दोस्तों। आपका भी पौधा आपको बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला है। तो मधुमालती के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।